हेलो गाइस, आई एम कैलाश सर। आज हम बात करने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है, इसका उपयोग कैसे करेंगे, ये कितने प्रकार से काम कर सकता आते हैं, इसके बारे में जानते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है। बात करें कंडीशनल सेंटेंस वो होता है जिसमें क्या शर्त दिया हो और साथ साथ परिणाम दिया हो। कंडीशनल सेंटेंस का आरंभ कंडीशनल सेंटेंस का आरंभ जो होता है वाक्य के इसके इन सेंटेंसों के सेंटेंस का आरंभ यदि या अगर से होता है। किससे होता है? यदि या अगर से होता है और इनकी एक क्लाज में इनकी एक क्लाज में शर्त और दूसरी क्लाज में परिणाम दिया होता है। क्या दिया होता है? परिणाम दिया होता है। एक क्लाज में शर्त और दूसरी क्लाज में उसका परिणाम दिया होता है। बात करते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस का मतलब क्या होता है। बात करें कि कंडीशनल सेंटेंस का मतलब क्या होता है, देख लेते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस का मतलब क्या होता है। कंडीशनल सेंटेंस पहली बात तो होता है कंडीशन। क्या होता है? कंडीशन जो किसी को क्या दे? कंडीशन का मतलब शर्त रखे। क्या रखे? शर्त। किसी के ऊपर क्या रखे? शर्त रखे। और दूसरा होता है रिजल्ट। दूसरा क्या होता है? रिजल्ट होता है। दूसरा मतलब परिणाम होता है। क्या होता है? परिणाम होता है। पहली क्लाज में इसकी जो पहली क्लाज होगी, पहली क्लाज में क्या होता है? पहली क्लाज में शर्त होगा और दूसरी क्लाज में क्या होगा? दूसरी क्लाज में परिणाम होगा। यह कंडीशनल सेंटेंस का क्या होता है? मतलब होता है कि पहली क्लाज में कंडीशन और दूसरी क्लाज में परिणाम होता है। बात करें यदि से आरंभ होने वाली क्लाज में शर्त और तो और तब के बाद वाली क्लाज में परिणाम होता है। क्या होता है? यदि से आरंभ होने वाली, किससे? यदि से आरंभ होने वाली क्लाज में शर्त और तो और तब के बाद वाली क्लाज में परिणाम होता है। अब हम बात करते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस का हम उपयोग कितने प्रकार से कर सकते हैं, इसमें वाक्य कैसे आते हैं, इसको हम कैसे समझ सकते हैं। देखते हैं कंडीशनल सेंटेंस का हम प्रयोग कितने प्रकार से कर सकते हैं। कंडीशनल सेंटेंस का हम प्रयोग 3 टाइप से कर सकते हैं। कितने टाइप से? 3 टाइप से कर सकते हैं। 3 प्रकार से कर सकते हैं कंडीशनल सेंटेंस का प्रयोग। पहला होता है प्रोबेबल कंडीशन होती है। कौन सी कंडीशन होती है? प्रोबेबल कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन इम्प्रोबेबल होती है। कौन सी होती है? इम्प्रोबेबल कंडीशन होती है। और तीसरी जो होती है, ये कौन सी कंडीशन होती है? इम्प्रोबेबल कंडीशन होती है। और तीसरी इम्पॉसिबल कंडीशन होती है। हम कंडीशनल सेंटेंस का 3 प्रकार से उपयोग कर सकते हैं: प्रोबेबल कंडीशन, इम्प्रोबेबल कंडीशन और इम्पॉसिबल कंडीशन। ठीक है। और इसमें बात करें, इसमें जो पहली क्लाज, इनके वाक्यों के अंत में
हम बात करें अब एक एक पढ़ते हैं कि इम्प्रोबेबल कंडीशन का प्रयोग कैसे करेंगे, इम्प्रोबेबल कंडीशन का कैसे प्रयोग करेंगे और इम्पॉसिबल कंडीशन का प्रयोग कैसे करेंगे। अब इनका देखते हैं कि इनका प्रयोग कैसे करेंगे और इनके एग्जाम्पल समझते हैं, देख लेते हैं कैसे करेंगे। पहला कंसेप्ट प्रोबेबल कंडीशन। प्रोबेबल कंडीशन होती क्या है? इनके वाक्यों के अंत में इन दोनों सेंटेंस के दोनों क्लाज में क्या निकलता है? दोनों क्लाज में गा गी गे क्या निकलता है? गा गी गे निकलता है। और इसकी पहली क्लाज, जो क्लाज यदि से आरंभ हो, इन सेंटेंस के दोनों क्लाज में गा गी गे आता है। क्या आता है? गा गी गे आता है। पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट यह है, यदि से आरंभ होने वाली क्लाज में वाली क्लाज को सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे और बाद वाली क्लाज को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। दूसरा कंसेप्ट होता है, यदि से आरंभ होने वाली क्लाज को सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे और बाद वाली क्लाज को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं और एग्जांपल देख लेते हैं कि इनका प्रयोग कैसे करेंगे। देखते हैं एग्जांपल। पहले स्ट्रक्चर देखते हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसे होगा। स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में क्या करेंगे? एस या ईएस लगाएंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे? कामा। कहां पर? तो या तब के स्थान पर क्या लगाएंगे? कामा। क्या लगाएंगे? कामा के बाद फिर हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट के बाद क्या? सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद विल या शैल। फिर क्या लिखेंगे? फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। इसका स्ट्रक्चर ये होता है। क्या होता है? स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर की बात देख लेते हैं। इफ सब्जेक्ट वर्ब में कौन सी जो बेस वर्ब होती है उसमें एस या ईएस लिखेंगे। तो या तब के स्थान पर कामा, सब्जेक्ट, फिर कामा के बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखेंगे फिर समझ में आएगा कैसे प्रयोग करेंगे। यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। इफ यू कम टू मी, क्या? इफ यू कम टू मी,
कामा आई शैल टीच यू। क्या? यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। इफ यू कम टू मी आई शैल टीच यू। देखते हैं, यदि यदि तुम वहां जाओगे तो मैं तुम्हें पीटूंगा। यदि तुम वहां जाओगे तो मैं तुम्हें पीटूंगा। इफ क्या करेंगे? इफ यू यू गो देयर, इफ यू गो देयर, कामा आई शैल बीट यू। ये होता कौन सा? प्रोबेबल कंडीशन होती है। ये कौन सी कंडीशन होती है? प्रोबेबल, जिसमें इसका पहला जो इफ से आरंभ होता है, पहला सेंटेंस, उसको प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में और दूसरा वाला सिंपल फ्यूचर टेंस में किया जाता है। अब दूसरे कंडीशन की बात कर लेते हैं कि दूसरा कंडीशन कैसे होगा, दूसरे कंडीशन का प्रयोग कैसे होगा। देख लेते हैं दूसरा कंडीशन। दूसरे कंडीशन की बात देखते हैं, दूसरा कंडीशन कैसे होगा प्रयोग। दूसरा कंडीशन है इम्प्रोबेबल कंडीशन। इम्प्रोबेबल कंडीशन इसमें क्या होता है? फर्जी शर्त होती, फर्जी शर्त या संभावना दी होती है। इसमें क्या होता है? फर्जी शर्त या संभावना दी होती है। बात करें इसके वो सेंटेंस की, तो इसका जो पहला क्लाज होता है, इसकी पहली जो क्लाज होती है, पहली क्लाज, इसकी पहली क्लाज किसमें करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। इसकी पहली क्लाज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और दूसरी क्लाज में क्या करेंगे? दूसरी क्लाज में क्या सिंपल सा केवल क्या लगाएंगे? कुड शुड में या माइट क्या लगाएंगे? कुड या शुड क्या लगाएंगे? कुड शुड या माइट लगाएंगे। अब इसके स्ट्रक्चर और एग्जांपल की बात करें, इसमें क्या होता है? इम्प्रोबेबल कंडीशन में होता है फर्जी शर्त दी होती है, संभावना दी होती है, फर्जी शर्त या संभावना दी होती है। इसकी पहली क्लाज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होती है और दूसरी क्लाज में कुड शुड या माइट का प्रयोग करते हैं। देख लेते हैं इसके स्ट्रक्चर और एग्जांपल देख लेते हैं कैसे प्रयोग करेंगे। देखते हैं, जैसे स्ट्रक्चर की बात करें, इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका पहला इफ किससे चालू होगा? इफ, तो उसके बाद सब्जेक्ट के वर्ब की कौन सी? सेकेंड। तो उसके बाद क्या लगाएंगे? उसके बाद बीच में क्या लगेगा? बीच में कामा के बाद फिर सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे? कुड या शुड या माइट। कुड शुड या माइट, फिर क्या करेंगे? वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेंगे। इफ सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, कामा, बीच में क्या लगाएंगे? बीच में कामा लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर कुड शुड माइट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे देख लेते हैं एग्जांपल। यदि उसने आवश्यकता समझी
तो यदि उसने आवश्यकता समझी तो वह मुझसे मिलेगी। यदि उसने आवश्यकता समझी तो वह मुझसे मिलेगी। क्या? इफ ही, क्या पहली किस में करेंगे? यदि उसने आवश्यकता समझी। इफ ही क्या समझी, समझने क्या होती है यार? इफ ही समझी क्या करेंगे? अगर वो क्या करेगी? यदि वो आवश्यक समझी। इफ ही नीडेड समझी, कामा सब्जेक्ट, इफ हो गया सब्जेक्ट हो, वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई, फिर कामा लगा दी, फिर सब्जेक्ट कौन? वह, ही मुझसे मिलेगी। सॉरी, यदि स्त्री है, इफ सी नीडेड, सी क्या सी क्या मिलेगी, क्या करेगी? मिलेगी। सी कुड मीट मी। इफ सी क्या मीट मी, यदि उसने आवश्यकता समझी तो वो मुझसे मिलेगी, ऐसा प्रयोग करेंगे। दूसरा, यदि मैं दिल्ली जाऊं, यदि मैं दिल्ली जाऊं तो लाल किला देखूं। क्या होता है? एक में फर्जी शर्त है। क्या है? फर्जी शर्त है। यदि मैं दिल्ली जाऊं तो लाल किला देखूं, लाल किला देखूं। इफ आई वेंट टू दिल्ली, इफ आई वेंट टू दिल्ली, कामा आई क्या शुड सी दी रेड फोर्ट। ये होते हैं कौन सा? इम्प्रोबेबल कंडीशन होती है, इसमें फर्जी शर्त दी होती है। और इसका तीसरा जो होता है उसको देख लेते हैं। इसका तीसरा क्या होता है? तीसरा प्रयोग कैसे करेंगे देख लेते हैं। इसका तीसरा कंसेप्ट होता है इम्पॉसिबल। क्या होता है? इम्पॉसिबल कंडीशन, जो कभी संभव ही ना हो। क्या? जो कभी संभव शर्त ना हो। इम्पॉसिबल असंभव शर्त होती है, इम्पॉसिबल कंडीशन। इनके वाक्यों के इन क्लाजों के अंत में क्या आता है? ता ती ते। क्या आता है? ता ती ते आता है। इन इम्पॉसिबल कंडीशन के क्लाज के अंत में, किन के? क्लाज के अंत में क्या आता है? तातीते आता है। और इनकी पहली क्लाज जो यदि से आरंभ होती है, यदि से आरंभ होने वाली क्लाज को पास्ट परफेक्ट टेंस में, किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। और दूसरी क्लाज में क्या करेंगे? दूसरी क्लाज में शुड हैव तथा वुड हैव या वुड हैव का प्रयोग करते हैं। अब देख लेते हैं इसके स्ट्रक्चर और इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। यदि से आरंभ होने वाले पहले वाक्यों को पास्ट परफेक्ट टेंस में और दूसरी क्लास में शुड हैव या वुड हैव का प्रयोग करते हैं। अब देख लेते हैं स्ट्रक्चर और इसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं कि इनका प्रयोग कैसे होगा। देखते हैं स्ट्रक्चर बात करें। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसकी वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म लगेगी। फिर क्या लगाएंगे? कामा होगा, अदर वर्ड भी होगा, तो उसके बाद क्या लगाएंगे? कामा। बीच किसके?
दोनों अलग मतलब अलग अलग क्लास बताने के लिए बीच में क्या लगाएंगे, कामा। फिर दूसरे वाले में क्या लगाएंगे, दूसरे सब्जेक्ट के बाद क्या, वुड हैव या शुड हैव, क्या लगाएंगे, वुड हैव या शुड हैव। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म भी प्रयोग करेंगे। इनमें जो वर्ब की फॉर्म होती है वो थर्ड फॉर्म होती है। इफ सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड कामा, सब्जेक्ट वुड हैव या शुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि इनका प्रयोग कैसे करेंगे। बात करें जैसे, यदि आप मेरे पास आते तो मैं आपको, यदि आप मेरे पास आते तो मैं आपको अच्छी खबर देता। यदि आप मेरे पास आते तो मैं आपको अच्छी खबर देता। ता क्या निकल रहा है, ता अभी हमने बताया है कि इनके दोनों क्लाजों के अंत में क्या निकलता, ता निकलता, ता ती ते निकलता है। क्या इसका स्ट्रक्चर देखते हैं पहले, क्या, इफ यू हैड कम टू मी, इफ यू हैड कम टू मी, कामा क्या लगाएंगे, कामा, फिर मैं आपको अच्छी सलाह देता। आई वुड हैव गिव, I would have given you good news। क्या होगा, if you had come to me I would given you good news, क्या कहेंगे, good news। और बात करें, यदि सीमा यहां आती, यदि सीमा यहां आती तो मैं उसे पीटता। यदि सीमा यहां आती तो मैं उसे पीटता। इफ सीमा had come here, इफ सीमा कम हेयर, कामा आई, क्या करेंगे, आई शुड हैव बीट हिम, क्या करेंगे, आई शुड हैव बीट हर, क्या करेंगे, बीट हर। यदि सीमा यहां आती तो मैं उसे पीटता। इफ सीमा हैड कम हियर आई शुड हैव बीट हिम। बीटन, सॉरी थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बीटन हर। ये होता है इम्पॉसिबल कंडीशन। क्या होता है, इम्पॉसिबल कंडीशन होता है। इसमें क्या होता, असंभव शर्त दी होती है। यही होता है कौन सा, कंडीशनल सेंटेंस का प्रयोग होता है। हमने आज पढ़े 3 टाइप्स। इसी तरह हमारे वीडियो को जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।